तो वक्फ कानून को लेकर क्या मोदी सरकार फंस चुकी है? वैसे तो वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है, 7 दिनों की मोहलत दी है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी, इसको लेकर फैसला आने वाले दिनों में हो सकता है। अभी फिलहाल रोक नहीं लगी है। इन 7 दिनों तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, यह कोर्ट कह रहा है। केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान जिस तरह से अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने उसे संतोषजनक नहीं माना। वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या मोदी सरकार के लिए यह जोर का झटका नहीं तो फिर क्या है? कैसे जोर का झटका है, अब वो समझिए। कानूनी लिहाज से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैसे और किन सवालों पर फंस गई, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मसला 2 दिन की सुनवाई का है, 1 दिन की सुनवाई का नहीं है। जब कोर्ट ने एक एक करके कई बार सरकार के सामने बड़े बड़े सवाल पूछ लिए और उन सवालों का जवाब सरकार के वकील के पास, सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। सबसे बड़ी बात क्या, क्योंकि कोर्ट में जो हुआ उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर क्या कहा? यह कहा कि वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। यह तो रहा मोदी सरकार के लिए पहला झटका। दूसरा झटका यह कि वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई। वो बड़ी खबर यह कि वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 5 मुख्य आपत्तियां, याचिका नहीं दोस्तों, 5 मुख्य आपत्तियां, उस पर सुनवाई होगी और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है 5 मई। 5 मई यानी यह दिन सोमवार का दिन होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। यानी कुल मिलाकर देखें और समझे तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिली 7 दिन की मोहलत। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। तभी तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्टेट के वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी किसी अध्यक्ष को आप नियुक्त नहीं कर सकते। यह कोर्ट की रोक है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त तो मिल गया, लेकिन तब तक वक्फ बाय यूजर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि मोदी सरकार कानून के लिहाज से इसी मुद्दे को लेकर, वक्फ कानून को लेकर घिर चुकी है? जिस कानून की कसौटी पर खरा उतरने का दावा किया जा रहा था, जिस कानून को सरकार सदन के भीतर जो दावा कर रही थी, जिसका विरोध लगातार बार बार विपक्ष कर रहा था और उसे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की सियासत का औजार बता रहा था, मोदी सरकार देश को एक तरफ संदेश दे रही थी कि यह बिल मुसलमानों की तरक्की के लिए, उत्थान के लिए। कोर्ट उससे अलग रुख अपना रहा है, सख्त दिखाई दे रहा है। कोर्ट इतना सख्त लहजे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अब इसे भी ध्यान से सुनिएगा। वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमानों को, किसी मुस्लिम को सदस्य बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल किया। मैं आपको जो बता रहा हूं, यह सुनवाई के पहले दिन की बात है, यानी कि 16 अप्रैल की, क्योंकि दोनों सुनवाई की बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसी से ही निष्कर्ष निकलेगा। वैसे जिस तरह से सरकार सदन के भीतर, संसद के भीतर विश्वास के साथ दावा कर रही थी, अपने आप को सही होने का पक्ष रख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलील टिक नहीं पा रही थी। 2 दिनों के भीतर जो सुनवाई हुई, उन्हीं सवालों को लेकर सुनवाई हुई जिसे विपक्ष ने सदन के भीतर उठाया। उन्हीं सवालों पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। यानी सरकार की दलीलें कोर्ट में फेल हो रही थी। उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे कि केंद्र वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्यों को लेकर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन, केवी विश्वनाथन ने सवाल पूछे। सवाल कुछ इस तरह से, सवाल ध्यान से सुनिएगा। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि आप ही बताइए कि काउंसिल में हिंदुओं को सदस्य बना रहे हैं, क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को सदस्य बनाने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? कौन पूछ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस कुमार क्या पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कि हमें उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं को दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता।
जस्टिस विश्वनाथन क्या पूछते हैं कि हिंदू एक्ट ये कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं मैं कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा, यानी उदाहरण था ही नहीं उनके पास। जबकि कोर्ट ने साफ साफ फिर पूछ लिया कि आप उदाहरण दीजिए ना कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकता है। अब याद कीजिए दोस्तों, इसी सवाल को लेकर संसद के भीतर कितनी बहस हुई थी। विपक्ष ने इन्हीं सवालों को एक एक करके उठाया था और वही सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तब उस वक्त यह कहा गया कि यह राष्ट्रद्रोही हैं, जो आईटी सेल वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वक्फ बिल को लेकर इनके चेहरे बेनकाब हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन चेहरों को अब बेनकाब कर रहा है जिन दलीलों को मोदी सरकार सही कह रही थी। संसद में कितनी बहस हुई इन विषयों को लेकर। विपक्ष के सदस्यों ने बार बार पूछा कि कानून ये कैसा पैमाना है इसी कानून का कि मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति से संबंधित काउंसिल में 2 हिंदू सदस्य होंगे, लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिर के प्रबंधन में कोई दूसरा धर्म का नहीं हो सकता। यह बराबरी का सिद्धांत तो हुआ ही नहीं। जब मंदिर में मठ में ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मस्जिद और मंदिर दोनों एक बराबर क्यों नहीं? मस्जिद में ऐसा क्यों किया जा रहा है? सत्ता पक्ष से दलील दी जाती रही, यह कहा गया कि संपत्ति धार्मिक नहीं, संपत्ति जो वक्फ की है वो धार्मिक नहीं रह जाती। वक्फ का मामला संपत्ति का है, धार्मिक नहीं है। यह दलीलें दी सदन के भीतर दी गई, जबकि विपक्ष ये कहता रहा यह धार्मिक मामला है। जिस तरह से कानून हिंदुओं के धार्मिक मामले में होना चाहिए वैसा ही कानून मुसलमानों के धार्मिक मामले में होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि वक्फ का मसला धार्मिक नहीं है। यानी दोस्तों, ये वही मामले हैं जिसका जवाब संसद में, सदन में सरकार नहीं दे पा रही थी जवाब। ऐसे में जब 17 अप्रैल को सुनवाई हुई तब भी सरकार गैर मुस्लिम सदस्यों के बारे में अदालत को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाई। तभी तो 7 दिन का वक्त मिला। वैसे तो पहले ही दिन सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह कह दिया था दोस्तों, इस दलील को भी आप ध्यान से सुनिएगा और यह हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा। कपिल सिब्बल ने तब यह कहा था कि वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तब सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है? राज्य कैसे तय कर सकता है? राज्य कौन है तय करने वाला कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, और इसके लिए वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं हूं? अगर मैं जन्म से मुसलमान हूं तो मैं क्यों करूंगा जो मेरा पर्सनल कानून है वही तो लागू होगा। कपिल सिब्बल की दलील, कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब कोर्ट में सरकार के पास कोई दलील नहीं बची, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि कानून पर विचार विमर्श संसद में हुआ, संयुक्त समिति में हुआ, जेपीसी में हुआ, लाखों लोगों से सुझाव मांगे गए और इस पर विचार विमर्श होने के बाद कानून लाया गया। इस वक्त कोर्ट में वही कानून चौखट पर है, कोर्ट की चौखट पर। वैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि इसे वक्फ से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह था वक्फ बाय यूजर का, कई लोग इस पहलू को ठीक से दरअसल समझ भी नहीं पाते। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का काम भी किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह पूछा कि वक्फ कानून वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया उससे। मान लीजिए अगर कोई मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी की है, वक्फ की जमीन पर बनाई गई है, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। जब पुरानी है तो फिर रिकॉर्ड कहां से होगा? ऐसे में अभी तक क्या होता था दोस्तों, वक्फ बाय यूजर के तहत उसे मान लिया जाता था कि मस्जिद है, 14वीं सदी की है, 15वीं सदी की है, 16वीं सदी की है, तो यह वक्फ की जमीन है। अब अगर सरकार यह दावा कर ले, सरकार का मन करे और वो ये दावा कर ले कि अब ये जमीन हमारी जमीन है, तो क्या होगा? कोर्ट का ये सवाल था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये सवाल था, उनका ये कहना था इससे तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने ये पूछा, चीफ जस्टिस ने, संजीव खन्ना ने ये पूछा कि ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या और गंभीर हो सकती है। खूब सवाल हैं, खूब जवाब हैं, खूब दलीलें हैं,
लेकिन दलीलें मोदी सरकार की टिक नहीं पा रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर शायद ही टिक पाए। अखबारों की सुर्खियां गवाही दे रही हैं कि जो 2 दिन में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का रुख मोदी सरकार के लिए किसी जोर के झटके से कम नहीं है। जिस वक्त कानून को लेकर मोदी सरकार संसद के भीतर बहुमत की ताकत के आधार पर उसे पास कराने का दावा कर रही है, लेकिन संवैधानिक लिहाज से कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने जो सवाल है वो सवाल यही है कि यह संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जायज है या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है दोस्तों, इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।